देखे हैं तेजस्वी यादव को? हाँ। दलितों के समर्थन में कोई बात बोले हैं? तेजस्वी जी के पास एगो मात्र प्लस पॉइंट अभी है, क्या है? जिसका पूरा बिहार सराहना कर रहा है, पूरा देश, वो सिर्फ नौकरी दी है। नौकरी वाला बस चंद्रशेखर जी नगीना से जोड़ नहीं लगा रहे हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पर, इस बार जो लग रहा है ना कि सीट उनको एकदम कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अभी देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन में भी जाना चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन के पास रहते तो शायद 16 में से उनके पास 5 सीट भी नहीं बचती। ये मटेरियल बन रहे थे, बनने से क्या होगा? बन रहे थे लेकिन नहीं बना। अच्छा, बोले ना कि यही जो नए जो समाजवादी लोग हैं, नीतीश जी चाहते थे मिलाना दलित को। नीतीश जी देखिए, दलित को तो उसमें मामला नहीं, इंडिया अलायंस में जो था ना, स्पेशल दलित का बात नहीं हो रहा था। अच्छा, लालू जी कैसा नेता है? लालू जी बढ़िया नेता है, वो पिछड़ों दलितों का मसीहा रहे बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी के जमाने से कहाँ बात कर रहे हैं? नीतीश जी तो देखिए विकास के मामले में नीतीश जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन जी है। मैं इनसे बात कराऊंगा कि आज जो तेजस्वी यादव के द्वारा जन विश्वास यात्रा निकाली गई है, जिनका आगाज़ किया गया है जन विश्वास यात्रा का गांधी मैदान में, यानी 3 तारीख की, बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे। इसका क्या फ़ायदा आरजेडी को हो पाएगी, महागठबंधन को हो पाएगी, इंडिया अलायंस का हो पाएगा? मैं तमाम यहाँ देखिए कि तमाम लोग हैं इनके साथ, और रोशन जी है। क्या सर, आज जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो जन विश्वास यात्रा निकाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को इस यात्रा से कोई फायदा उदा होने वाला नहीं है। ऐसे कैसे बोल देते हैं? इसका मेन वजह है, हम बताते हैं। तेजस्वी जी के पास सवर्णों का वोट है नहीं, अच्छा, दलितों का वोट है नहीं। दलित अपना राजनीतिक वजूद खुद बना रहा है, तैयार कर, वो भले सीट नहीं ला पा रहा है, लेकिन लगातार दलित के वोट है एकदम नहीं है। कैसे है? दलित के कोई नेता बताइए जो तेजस्वी यादव के साथ हो। एक आगो नेता है आपके नजर में? अच्छा, कौन है बताइए? नहीं ना है। अच्छा। फिर कैसे जाएगा? अरे जब हमारा मसीहा जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो हमारा बात को रख रहा है, जो हमको न्याय दिला, वो उनके साथ नहीं है, तो फिर कैसे वोट मिलेगा उनको? किनका मसीहा कह रहे हैं आप? और दलितों का मसीहा कोई है जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कोई है तेजस्वी यादव के साथ में? नहीं है। है तो वोट कैसे जाएगा? मायावती जी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, बिहार में और भी जो भी छोटे मोटे नेता है वो भी है, ये तो कैसे वोट देगा? किस आधार पर? अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा यादव जो है अत्याचार करता है लालू जी के देख के देगा। लालू जी का राजनीति अब नहीं न रहा। लालू जी का भी बात कहाँ? लालू जी के नहीं, अब तेजस्वी यादव कमान संभाल लिए है। लालू जी भलो बैकडोर से तेजस्वी जी को कखा कखा पढ़ा रहे, लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, समझे? अब होने वाला तेजस्वी जी से नहीं है। देख लीजिएगा लोकसभा में 0 सीट आएगा। 40 सीट कह रहे कमाने के लिए, संभाव्य नहीं है। बीजेपी के रोकने के लिए बोल रहे हैं। सवाल नहीं है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। समझे? बीजेपी के का सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट का करना का सवाल नहीं। जो देखिए, जो उसका आइडियोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, जो ग्राउंड पर, वही ना बोलिएगा। झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? किस आधार पे कह रहे हैं कि वोट न देगा दलित? का है? क्यों देगा भाई? जब किसी दलित पर शोषण होता है, किसी का कहीं पर मर्डर होता है, कहीं पर हत्या होता है, रेप होता है, कभी सुने हैं तेजस्वी यादव उस पीड़ित परिवार से जाके मिले हैं? अच्छा, ये तो ना सुने। पटना में देख लीजिए हुआ, बगल में मोसिमपुर है, जघन्य अपराध हुआ, तेजस्वी यादव के जाति के लोग किए, गए तेजस्वी यादव मिलने के लिए, ना गए, कुछ किए उस पर कोई मामला, मतलब वो सरकार में थे, कुछ किए उस मैटर पर, कोई मुआवजा के लिए मांग किए, पीड़िता से मिले, उसको सुरक्षा के लिए कोई बात उठाए हैं, कहल देगा वोट? खाली यही खाली मुद्दा है। नालंदा में मर्डर हुआ है। अच्छा, कहीं भी आप आरजेडी के कार्यकर्ता को बता दीजिए जो दलितों का हत्या होता था, उसमें मामले में आंदोलन करता है पूरे बिहार में। अच्छा, है आपको नजर में? आप रिपोर्टर है, आप पत्रकार हैं। अरे भैया, जब हमको कोई लात मार रहा है, जब हमारे ऊपर कोई शोषण कर रहा है, आप अइबे नहीं कीजिएगा तो हम आपको वोट दबा देंगे। काहे वोट दबाएंगे? दलित का वोट किधर जाएगा? दलित अपना राजनीति खुद तैयार कर रहा है, खुद दलितों का नेता तैयार हो रहा है। लोकसभा में कहाँ? लोकसभा में खुद अपना कैंडिडेट को देगा, अपना उम्मीदवार को देगा। नहीं देगा तो फिर खुद डिसाइड करेगा किस ओर जाएगा। भाजपा आज के समय में जिस तरह से राजनीति करे, देखिए मध्य प्रदेश में जो घटना घटा था, जो पेशाब किया गया था आदिवासी के ऊपर, मुख्यमंत्री रहते हुए पैर धोए थे। कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी करना चाहिए था। कभी देखे हैं तेजस्वी यादव को? दलितों के समर्थन में कोई बात बोले हैं? तेजस्वी जी के पास एगो मात्र प्लस पॉइंट अभी है, क्या है? जिसका पूरा बिहार सराहना कर रहा है, पूरा देश, वो सिर्फ नौकरी दी है। नौकरी वाला बस, उसके अलावा कोई सामाजिक तौर पर है
नीतीश जी नीतीश जी भी दिए हैं, तो उसमें भी फाड़ हो जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, दोनों का क्रेडिट है। लेकिन जहाँ तक नहीं, देख लीजिए नीतीश जी तो पहले से भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नहीं कर पाए थे, तो ज़्यादा जो है 90% क्रेडिट जो है तेजस्वी जी को जा रहा है। अच्छा, बस यही एक प्लस पॉइंट है, बाकी कोई प्लस पॉइंट नहीं है। तेजस्वी जी का पास कुछ भी नहीं है, समझे, वोट के मामले में। अच्छा। तो उसी से अगर एक आध 2 सीट निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो संभव नहीं रखे। पिछले बार की तरह इस बार भी उनको हाथ खाली ही रखना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी नगीना से अपना जोड़ लगा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी नगीना से जोड़ नहीं लगा रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ना ग्राउंड पर, इस बार जो लग रहा है ना कि सीट उनको एकदम कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अभी देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन में भी जाना चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। हाँ, कैसे? देखिए, ये जो अलायंस वाला है, यही लोग जो है ना दलितों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जो तथाकथित जो सामंतवादी लोग हैं, जो न्यू सामंतवादी जिसको कह सकते हैं, या फिर जो फर्जी समाजवादी हैं, ये लोग जो है ना दलितों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए, भाजपा आज जिस ऊंचाई पर चढ़ा हुआ ना, तो उस ऊंचाई पर लड़ने के लिए दलितों को उस ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करता, पीछे से ये लोग घोड़ में लटक जाता है। तो सबसे पहले कि इन लोगों को जो कि है छांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग बहुत बड़ा बाधा है। चंद्रशेखर आजाद को क्या किया अखिलेश यादव? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार यूज किए। खतौली जीतवा दिए। जान लीजिए कि जो अलायंस था, भले वो आरएलडी का सीट गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के वजह से भाजपा को वहाँ हार मिली। अच्छा, नहीं तो कोई नहीं हटा सकता था। वो सीट जो आरएलडी को गया, वो भाजपा के खाते में जाती। अखिलेश यादव क्या नगीना में अपना उतार दें, कुछ नहीं होगा। उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं। कांग्रेस उतारे, जिसको पाले में वो सीट जाएगा उतारे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। राहुल गांधी का यात्रा बहुत हद तक इफेक्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसके। लेकिन इसमें है ना जो भाजपा को उससे नुकसान होगा। और ये सब जो है बिहार में देख लीजिए कि कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ होने वाला नहीं है। अदर जो साउथ में जो आरजेडी के कह रहे होवे न करेगा, कांग्रेस को जो पहले से 16 गो अभी देख लीजिए जदयू का सांसद है। फिर बाकी है जो कि इसका सांसद है, लोजपा का सांसद है, वो भी 2 गुट में टूट गया है। बाकी भाजपा का सांसद है। उम्मीद कीजिए कि वही लोग रह जाएंगे, इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। वही चलते का पलटी मार दिए हैं नीतीश जी। एकदम, नीतीश जी राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नीतीश जी नहीं चाह रहे थे कि हमारा जो 16 गो सीट है लोकसभा का, उसको हम गवावे। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन के पास रहते तो शायद 16 में से उनके पास 5 सीट भी नहीं बचता। ये मटेरियल बन रहे थे, बनने से क्या होगा, बन रहे थे लेकिन नहीं बना। अच्छा, बोले ना कि यही जो नए जो समाजवादी लोग हैं, नीतीश जी चाहते थे मिलाना दलित को। नीतीश जी देखिए, दलित को तो उसमें मामला नहीं। इंडिया अलायंस में जो था ना, स्पेशल दलित का बात नहीं हो रहा था, उसमें सारे विपक्ष को लाने का बात चल रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। दलित के नहीं हुए, उसी टाइम बड़ा दिख रहा था, एको को नहीं। मायावती ना चंद्रशेखर। हाँ, अभी सबसे ज्यादा ओबीसी से ज्यादा जागरूक अगर कोई है तो SC ST के लोग हैं। अच्छा, अपना अधिकार, अपना लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। किसी का मजाल है कि आरक्षण से छेड़छाड़ कर दे, किसी का मजाल है SC ST एक्ट से छेड़छाड़ कर दे। लेकिन ओबीसी का जो है ना, जब भी कोई वैकेंसी निकलेगा तो ओबीसी का जो कटअप जाएगा 98 जाएगा, और जनरल वाला को जाएगा 85 जाएगा। लेकिन कभी देखें कि ओबीसी आके सड़क पर उतरा है? अच्छा, कर दे SC ST के साथ कर दे। अधिकार के लिए नहीं लड़ नहीं भाई, इनको मालूम ही नहीं है। इनको धर्म से के राजनीति से फुर्सतें नहीं है कभी। बस अभी देखिए, सारा ओबीसी जो है ना एकदम राम मंदिर में विलीन हो गया है। सारा जाके मार देगा कमल पर वोट। अच्छा, पत्रकार के नाते युवा को क्या कहना चाहते हैं? युवा को क्या कहना चाहते हैं? राजनीति की शिक्षा पर, एकदम शिक्षा पर। लेकिन युवा समझ कहाँ रहा है? युवा को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है कि हमको खाने के लिए रोटी जो है नौकरी से मिलेगा कि राम मंदिर से मिलेगा, ये दिख ही नहीं रहा। अच्छा। अगर ये दिखता तो 2019 में भाजपा की सरकार 0 पर आ जाती, 0 पर आउट हो जाती, लेकिन नहीं दिख रहा है। अब तो इस बार तो और राम मंदिर एक ऐसा आ गया है जो इस धारा में बह रहा है कि समझ लीजिए कि खत्म है। अच्छा, लालू जी कैसा नेता है? लालू जी बढ़िया नेता है। वो पिछड़ो दलितों का मसीहा रहे बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी के जमाने से कहाँ बात कर रहे हैं? नीतीश जी तो देखिए, विकास के मामले में नीतीश जी हैं, लेकिन जो जहाँ पर शोषण जुल्म अत्याचार होता है, समाज का जो मामला आता है, उसमें नीतीश जी नहीं सफल है।